आप देख रहे हैं कि दिल्ली सरकार में मंत्री इमरान खान मेरे साथ पहुंच चुके हैं। यहाँ किशनगढ़ विधानसभा में प्रचार के लिए आए हैं चरण सिंह से पक्ष में। तो सर क्या लगता है किस तरह से तैयारी है आपकी राजस्थान में? देखिए, मेरा नाम इमरान हुसैन है, दिल्ली सरकार में मंत्री हूँ। जैसा आप सब लोग जानते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में बदलाव की लहर है और अरविंद केजरीवाल जी जो काम कर रहे हैं, तो उन्होंने दिल्ली में काम किया, उसके बाद जो पंजाब के अंदर जितनी तेज़ी के साथ काम हो रहा है, ख़ासकर एजुकेशन पे, हेल्थ पे, डेवलपमेंट पे जो काम हो रहा है, उसको देखते हुए पूरे हिंदुस्तान के लोग चाहते हैं कि देश के अंदर बदलाव आए और अरविंद केजरीवाल जी आए, हर स्टेट में आए। और आज आप देख रहे हैं, पिछले 5 साल आपने देखे कांग्रेस के, उससे पहले बीजेपी के भी देखे। मैं आपसे ही पूछना चाहता हूं, किशनगढ़ बास में खड़ा हूं, कितने 5 साल में स्कूल नए बने? बताएं आप, कितने नए बने? और जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के ऊपर कितना काम हुआ? आम आदमी पार्टी का एक ही लक्ष्य है कि हमारा एक एक बच्चा, चाहे अमीर का बच्चा हो, गरीब का बच्चा हो, अगड़ी जाति का हो, पिछड़ी जाति का हो, एससी का बच्चा हो, एसटी का बच्चा हो, वो सारा शिक्षित होना चाहिए, उसको एजुकेशन मिलनी चाहिए। वर्ल्ड क्लास एजुकेशन सरकारी स्कूल में, प्राइवेट स्कूल से बेहतर एजुकेशन और फ्री मिलनी चाहिए। जब हमारे देश का एक एक बच्चा पढ़ा लिखा होगा, उसी के बाद हमारा देश दुनिया में नंबर 1 बनेगा। आम आदमी पार्टी बहुत आक्रमण होती है, बहुत आरोप लगाती है सरकारों पर और पार्टियों के ऊपर, भाई भ्रष्टाचार हो रहा है। आज खुद आम आदमी पार्टी के मंत्री और खुद भ्रष्टाचार में लिप्त होते जा रही है। देखिए, ऐसा है कि आम आदमी पार्टी क्या कहती है? आम आदमी पार्टी का सिद्धांत है, सबसे पहली बात ईमानदारी, दूसरा सिद्धांत है काम करना। आज दिल्ली में काम किया, पहले तो दिल्ली के अवाम ने 70 में से 67 सीटें दी। उसके बाद जब अरविंद केजरीवाल जी दोबारा 5 साल बाद इलेक्शन में आए, तो उन्होंने क्या कहा कि अगर मैंने काम करा हो 5 साल तो वोट दे देना, वरना बिल्कुल वोट मत देना। दिल्ली की जनता ने 70 में से 62 सीटें दे के वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है ये, और बिना मांगे वोट दिया। तो क्यों दिया? काम के ऊपर वोट दिया। आज अगर वो ये कहते हैं कि दिल्ली की तरह, पंजाब की तरह राजस्थान में या और स्टेट के अंदर भी स्कूल, सरकारी स्कूलों का ढांचा प्राइवेट स्कूलों से बेहतर हो और हमारे एक एक बच्चे को एजुकेशन मिले, तो इसलिए दूसरी पार्टियों को खौफ है, वो बराबरी नहीं कर रहे। चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो या और कोई पार्टी हो, वो ये नहीं कह रहे कि हम भी अच्छे स्कूल बनाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बदल देंगे, प्राइवेट स्कूलों से बेहतर सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर देंगे, टीचरों को जितने हमारे शिक्षक कॉन्ट्रैक्ट पे उन्हें परमानेंट कर देंगे, उनको बेहतर ट्रेनिंग के लिए विदेशों में भेजेंगे और अपने बच्चों को भी विदेशों में एक्सचेंज प्रोग्राम के अंदर भेजेंगे ताकि हमारा एक एक बच्चा पढ़ लिख सके। वो ये बात नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं ये भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जेल में जा रहे हैं, घोटाला कर रहे हैं। आप जेल में निराधार, अगर तुम्हारे पास पावर है, ईडी सीबीआई तुम्हारे पास है, तुम किसी पे भी इल्ज़ाम लगा के डाल सकते हो, लेकिन ये ज़्यादा दिन चलता नहीं है। जीत इंसाफ की होती है, ईमानदारी की होती है। अगर कोई किसी को षड्यंत्र के तहत अगर फंसा भी देता है, आखिर में तो सच्चाई जीतती है। आपको क्या लगता है कि जिस तरह से बीजेपी ये प्रोपेगेंडा चला रही है कि जहाँ जहाँ चुनाव होते हैं वहाँ ईडी का, सीबीआई का, सबका ये हाथ में लेकर और पार्टियों को धमकाती है, इस तरह का काम करना? मैं तो आपसे, आपके चैनल के माध्यम से और आपसे पूछना चाहता हूँ, आप क्योंकि मीडिया वाले हैं, आप पूरे हिंदुस्तान में आप एक सर्वे करो और आप ये देखो, क्योंकि भाई कहीं कांग्रेस है, कहीं आम आदमी पार्टी है, कहीं टीएमसी है, कहीं शिवसेना है, इतनी पार्टियां अलग अलग स्टेट में। आप मुझे एक केस बताओ जहां बीजेपी की सरकार है वहां ईडी गई हो, एक केस बताओ। अभी हाल फिलहाल में चुनाव तो सब जगह हो रहे हैं, लेकिन आज दूसरी पार्टी है और वो अच्छा काम कर रहे हैं, कम से कम इलेक्शन जीत रहे हैं अगर इनसे, बीजेपी वालों से, तो वहाँ ज़रूर ईडी सीबीआई पहुँचती है। वो तो आपके ऊपर भी आरोप लग रहे हैं, ऑक्सीजन जमाखोरी में आपके नोटिस भी मिला था। नहीं तो देखिए, कोर्ट ने क्या कहा उसके अंदर, हम लोग तो जनता की सेवा करने के लिए, कोर्ट ने उसमें कहा कि जनता की सेवा कर रहे हैं और जनता की सेवा जारी रखनी चाहिए। और वो टाइम ऐसा था ना, वो टाइम ऐसा था कि लोग बाग इतने त्रस्त थे और उसमें हम लोगों ने जनता के बीच में खड़े होकर कंधे से कंधा मिलाकर खिदमत करने का काम करा है। सेवा वो हमारा दायित्व है कि
कि हम लोग जो है अपनी, जब आवाम ने, जनता ने हमें चुन के भेजा है तो उनके सुख दुख में खड़े रहें और उनके लिए काम करें, ये हमारा दायित्व है। कोर्ट ने भी यही कहा, कोर्ट के ऑर्डर पढ़ो आप, और कोर्ट ने कहा जो कर रहे हो अच्छा कर रहे हो, जारी रखो। दिल्ली सरकार काफ़ी अपने कामों को लेकर चर्चा में रहती हैं और दिल्ली मॉडल गिनाती है सारे स्टेटों में जब आप चुनाव लड़ते हैं। जैसे गुजरात में आप लोगों ने चुनाव कोई खास रिस्पॉन्स नहीं मिला, आप अब राजस्थान में आए हैं। राजस्थान बहुत बड़ा स्टेट है, जिस तरह का आप दिल्ली मॉडल में बात करते हैं, क्या राजस्थान में इस तरह का होगा क्या? आपके देखिए, उसी मॉडल को लेके आए, अरविंद केजरीवाल मॉडल को लाए, पंजाब ने उस पर मोहर लगाई है और गुजरात में हमें 42 लाख वोट मिला है, कम नहीं। अगली बार गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, ये आप भी देखोगे और आप चलाओगे। और उसी तरह एक एक घर तक आम आदमी पार्टी को पहुंचाने का काम और आम आदमी पार्टी के कामों को पहुंचाने का काम ये लोग कर रहे हैं, सब जनता कर रही है, क्योंकि दिल्ली दूर नहीं है राजस्थान से। और देखिए, मीडिया के बारे में तो आप सब जानते हैं, आप मुझे लगता है अच्छे पत्रकार हैं, लेकिन आप ये भी जानते हैं बहुत सारी मीडिया तो हमें चलाएगा भी नहीं, दिखाएगा भी नहीं कि क्या काम कर रहे हैं। तो आजकल क्या है, ये जितने लोग यहाँ खड़े हैं यही आम आदमी है और यही आम आदमी का काम एक एक घर तक पहुँचाएंगे। और निश्चित मैं कह रहा हूँ कि यहाँ भी आने वाले समय में आम आदमी पार्टी की ही सरकार बनेगी। थैंक यू बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ दिल्ली सरकार में मंत्री इमरान खान जी। उन्होंने काफ़ी कामें गिनाते हैं और जिस तरह से दिल्ली सरकार में काफ़ी कामें होते हैं और उनको हर स्टेट में लेके जाते हैं और अपने कामों को गिनाते हैं, उसी के दम पे ये सरकार और राजस्थान में भी आए हुए हैं। अब इनको कितना रिस्पॉन्स मिलेगा ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। लगातार कवर कर रहे हैं कैमरामैन साहिल के साथ 24 टीवी नेटवर्क राजस्थान।